ओम शांति। तो भगवान हमारा साथी है। बहुत ही सुंदर और भावना से भरा हुआ ये अभी गीत हम सब ने सुना। और गीत को सुनते सुनते अचानक हमको एक पुरानी स्मृति आ रही थी कि कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था धन्ना जट। आप सब ने जरूर सुना होगा धन्ना जट के बारे में। एक गरीब किसान है, हम्म, और ठाकुर जी के मंदिर जाता है, और जो पुजारी है वो ठग है। तो जाकर प्रार्थना करता है कि भी मैं अकेला खेत में काम नहीं कर पाता, मुझे कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो पुजारी कहता है कि ये ठाकुर जी है ना, इसको घर ले जा और ये तेरे सब काम करेगा, लेकिन बदले में तुझे कुछ देना भी पड़ेगा। तो अनपढ़ गरीब होता है बेचारा, उससे कुछ पैसे ले लेता है और वो एक मिट्टी का ठाकुर जी कहकर सालीग्राम उसको दे देता है कि जा इससे काम करा लियो, ये सब काम करते। तो अभी हम जब गीत सुन रहे थे ना कि ये खुदा दोस्त हाजिर है हजारों जाओं से, तो वहां पर दिखाते थे धन्ना जट अपने खेतों में जब हल चलाता है तो साथ साथ में वो ठाकुर जी भी उसके साथ साथ में हल चलाते हैं। तो वो फिल्म देखकर काफी अच्छा लगता था। और वो कहते हैं कि भी देख, तू काम कराएगा खेत में तो पहले कुछ खिला तो दे। तो धन्ना जट क्या कहता है? कहता है कि नहीं, पहले काम करो, रोटी बाद में मिलेगी। तो अभी हम यही महसूस कर रहे थे कि वास्तव में संगम पर हम ये सुख ले सकते हैं कि भगवान से अपना काम कराओ। आज संडे का दिन था, तो संडे को थोड़ा सा जो घर का काम काज होता है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही निकल जाता है। तो देखकर एक बार तो लगता है कि काम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब बाबा को ऐसे यूज करते हैं ना धन्ना जट बन के कि चलो साथ में लग जाओ, तो एक तो प्रेशर रिलीज हो जाता है काम का, और दूसरा जितनी सोचते हैं थकावट हो जाएगी, थक जाएंगे, कई बार कोशिश करते हैं नींद आ जाए, लेकिन नींद भी नहीं आती। हाँ, तो ये क्या दिखाया वास्तव में संगम पर? बाबा कहता है कि बच्चे जितना चाहो मुझे यूज कर लो। एक धन्य जट की बात थोड़ी है। हाँ, बाबा कहता है तुमको धन्य जट की तरह भोला बनना पड़ेगा। भोला था ना वो, उसको शक नहीं हुआ कि ये मिट्टी का माधव है, ये कैसे मेरा काम करेगा। तो भावना का भाड़ा उसको मिल गया। क्या हमको लगता है कि भगवान हमारा साथी है, या हम सिर्फ सुनते ही हैं? कभी किसी काम में उसको आगे किया कि आओ राइट हैंड बनकर ये काम करना। बाबा तो कहता है बच्चे मैं तो तैयार खड़ा हूँ। कर्मों की खेती में बाबा कहता है जो हल चलाने हैं चलवा लो मुझसे। लेकिन हमें कहाँ याद रहे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद ही कर्ता बन जाते हो, और माया का बाबा कहता है तुमको खूब नचाते। हाँ, तो हम सब धन्य जट बने। बाबा कहता है ये तुम्हारी कर्म भूमि है, इसमें बाबा कहता है बच्चे बेहतर से बेहतरीन बीज डालते चलो। तो भगवान जब साथी बनकर आया है तो उसको यूज करने की कला हमको सीखनी चाहिए, है ना। मुरली सिर्फ रस नहीं है कि सुन ली और मजा आ रहा है, लेकिन अगर हम यूज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब भगवान तो आया था। हाँ, बाबा कहता है ना कि ये जो मुरली है ना, ये प्रेम की पाती है। भगवान अपनी सजनियों को, अपनी सीताओं को रोज ये 3 पेज की मुरली लिखता है। बाबा कहता है दुनिया में कोई तुम्हारा ऐसा चहेता जो बाबा कहता है तुम्हारे से रोज 3 पेज का लेटर तुमको लिखे और तुमको निहाल कर दे। दुनिया के दुखड़े सुनो, आप लोग रोज कई एक दूसरे को फोन करते हैं, उनका नियम है। कुछ संबंध ऐसे हैं संसार में, वो रोज फोन करते हैं, क्या खाया, कहाँ दर्द हुआ, कौन से डॉक्टर से मिले। वो बस दुख दर्द ही है वहां, और कुछ नहीं। लेकिन जब बाबा की हम ये मुरली सुनते हैं तो आत्मा के अंदर एक बल, एक एनर्जी, एक उमंग, एक उत्साह आता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको किसी बाजार में नहीं मिलेगा। ये सुख बाबा कहता है संसार की किसी भी मनुष्य आत्मा से नहीं मिलेगा, लेकिन बशर्ते धन्ना जट बाबा कहता है तुमको बनना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है जब मैं कह रहा हूं मैं आया हुआ हूं तो मान जाओ। दुनिया को नहीं दिखता था कि धन्ना जट किससे बातें करता है, कौन उसके साथ खेतों में हल चला रहा है, सिर्फ उसी को दिखता।
आज हमको इस फ़िल्म का जो इतने बार देखी, आज इसका अर्थ खुल के सामने आ गया। तो बाबा तो कहता है ना, बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारी बंद जो बुद्धि है ना इसके ताले खोलूँगा अब। तो आज भी बाबा देखो बंद बुद्धि का ताला खोलता है और कौन से नए रत्न हमको देता है, तो सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा सुनाते बच्चे भाग्य को सिमरन करते ही बाप की सिमरनी के मन के बन सकते हो। क्या कहा बाबा ने? भक्त भी क्या करते हैं? माला जपते हैं। देखा होगा ना माला जपते हैं भगत। बाबा कहते हैं संगम पर तुमको कौन सी माला जपनी है? बाबा कहता है अपने भाग्य की माला जपो। कि कौन मिल गया? बाबा कहता है अपने भाग्य की जितनी आपको स्मृति रहेगी, सुमिरन करते जाओगे, बाबा कहता है बाप की सुमरनी के मन के बन जाओगे। बाबा कहता है तुम अपने भाग्य को याद करो और वहां से बाबा कहता है मैं तुमको याद करूंगा कि मेरा भाग्यशाली बच्चा। लेकिन बाबा कहता है तुम ही सोए रहो, तुमको नशा ही ना चढ़े अपने भाग्य का। बाबा कहता है फिर याद से याद खिंचती है ना। बाबा कहता है फिर मैं तुमको कैसे याद करूं? तो जो सितारा, जो ज्ञान का लकी सितारा जितना चमकेगा, बाबा कहता है वो बाप की सुमरनी का मन का बन जाएगा। इतना ऊंचा भाग्य जिसका कलयुग के अंत में भी सुमिरन करने वाले भक्त अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। गहराई समझना। बाबा कहता है आपका भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि कलयुग के अंत में बाबा कहता है जो भगत तुम्हारे नाम जपते हैं ना वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं। क्योंकि भक्ति करना भी आज के समय में जैसा आज का माहौल चल पड़ा ना, कलयुग खोल के देखना हो तो आसपास देखो, घरों में देखो, सिवाय कलेशों के, झगड़ों के और कुछ रहा ही नहीं दुनिया में जैसे। आज हम घरों में नहीं रहते, आज हम अखाड़ों में रहते। पता नहीं कब किससे किस बात पे मुठभेड़ हो जाए। आज हमारे घर के झगड़े सुलझाने के लिए हमको पुलिस चाहिए, वुमेन सेल चाहिए आज हमको हमारे घर के झगड़े सुलझाने के। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तो तुमको नर्क से निकाल लिया और ये सच्चाई है। अगर वो हमारी बाह नहीं पकड़ता तो आज हम भी उसी दुनिया में बैठे होते तेरी मेरी करते हुए। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि उसने हमको अपनी गोद में उठाया, हमको इतना भाग्यशाली बना दिया कि बाबा कहता है ना कि बच्चे मैं तो तुमको सुख स्वरूप का भंडार बनाता हूँ। आज सुबह की मुरली में था, बाबा कहता है सुख मांगे ना मुझसे, मैंने तो बाबा कहता है तुमको खुद ही भंडारी बना दिया कि तुम दुनिया को बांटो। हम्म? तो बाबा कहते ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से अपने जीवन को वो सफल समझते हैं। बाबा कहता है इतनी भाग्यशाली आप आत्माएं हो कि सुबह सुबह उठकर लोग आपका नाम जपते हैं। कोई राधे राधे पुकारता है, कोई राम राम पुकारता है। हम्म? तो बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यशाली हो। बड़े ते बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे कुल के भी आप दीपक हो। हम्म? हमारे कुल के दीपक है ना हमारे बच्चे, हमारी वंशावली। और बाबा कहता है बच्चे आप ब्राह्मण कुल के दीपक। तो बाबा कहता है क्या आपका भाग्य है कि भगवान के घर के आप कुलभूषण हो। दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति से, ज्योति से कुल का नाम रोशन करता रहे। कितना सुंदर बाबा ने आज दीपक का अर्थ समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे दीपक कौन है? दीपक बाबा कहता है वो आत्मा जो अपनी स्मृति से कि मैं कौन हूं, इस स्मृति से बाबा कहता है जो कुल का नाम रोशन करे। एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक कर्म, एक एक बोल बाबा कहता है उस आत्मा का ऐसा हो जो दूसरी आत्माओं को सुख दे सके। तो बाबा कहता है ऐसा दीपक क्या करता है? कुल का नाम रोशन करता है। और दुनिया में हम क्या सोचते हैं कुल का नाम कौन रोशन करेगा? जो नोट कमाएगा, जो 2 से 4 मकान बनाएगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे दूसरों को देना है, दुनिया दुखी है इस सब।
कमाकर खाना और खाकर कमाकर छोड़ जाना, ये तो बाबा कहता है पुरानी बात हो। मकान तो साथ नहीं जाने थे, कितने चाहिए थे रहने के लिए। एक बेड होता है ना, डबल बेड होता है, उस पर भी हम पूरे फैल के सो नहीं पाते, आधा वो खाली ही रह जाता है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, अखंड ज्योति आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योत जगाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, रोशन करने वाली आत्मा कैसी है, ऐसे नहीं कि जब स्मृति आ गई तो किसी को सुख दे दिया और जब स्मृति भूल गई तो फिर वही ढाक के तीन पात। बाबा समझाते, देखो आज तक बाबा कहता है भक्त क्या करते हैं, आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योत जगाते हैं। तो अखंड ज्योत क्यों जगाई? बाबा कहता है ये वास्तव में आपकी यादगार है। किस चीज की? बाबा कहता है अखंड स्मृति की। तब बाबा कहता है वो आपके आगे अखंड ज्योत जगाते हैं। जब स्मृति की ज्योत बुझ जाती है तो कैसा लगता है? भक्त में भी देखो, भक्ति में भी जो लोग ज्योत जगाते हैं ना, अगर वो ज्योत ठंडी पड़ जाए तो अपशुगन मानते हैं वो, कहते हैं ज्योत बुझ कैसे गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे ही जब तुमको आत्म स्मृति भूल जाती है तो कैसा लगता है? हाँ, गुस्सा भी कर देते हैं, तेरी मेरी में भी चले जाते हैं, परचिंतन में भी चले जाते हैं। तो बाबा कहता है फिर श्वास समय सब व्यर्थ चला गया। करने गए थे कमाई, और बाबा कहता है फिर कमाई ना करके, बाबा कहता है जो कमाया था वो भी गवा दिया। स्थिति चली गई तो सब कुछ चला गया। तो बाबा समझाते, ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप होना। ध्यान से समझ लेना। अभी रोज कहते हैं ना अपने को, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। तो चैतन्य शक्ति की निशानी क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, जब आपको स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, तो बाबा कहता है स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप, शक्तिशाली आप। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि शांति तो मिलती ही नहीं, स्नेह तो किसी से मिलता ही नहीं। बाबा कहते हैं जब तुमको स्मृति है, आत्म स्मृति है, तो आप समर्थ हो, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में क्या दिखाया? दीपक तले अंधेरा, कि दीपक दुनिया को रोशनी दे रहा है लेकिन तले में इसके ही अंधेरा है। बाबा कहते हैं ये काम मत कर। तो यहाँ समझाते, स्मृति और समृद्धि का संबंध है ना। बाबा कहता है जब तक आपको स्मृति रहेगी तब तक बाबा कहता है आप समर्थ हो, शक्तिशाली हो। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं लेकिन समर्थ ही नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। बाबा कहता है अगर आपको ये स्मृति रहती है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन बाबा कहता है फिर फील करते हो कोई समर्थी तो है नहीं, कोई शक्ति तो है नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो हो नहीं सकता। एक ही गलती हो जाती, जो बाप कहते साकारी सो अलंकारी पर। बाबा कहते हैं यहाँ एक बात की गलती कर देते हो, स्मृति तो रखते हो कि भगवान का बच्चा हूं, लेकिन बाबा कहता है अलंकारी नहीं बनते। अलंकारों को बाबा कहता है भूल जाते हो, बन जाते हो देह अलंकारी। बाबा कहता है फिर क्या करते हो? देह के भान में चले जाते हो, बुद्धि के अहंकारी, नाम शान के अहंकारी। बाबा कहता है बनना था अलंकारी। अलंकारी माना जो ज्ञान के आभूषण बाबा हम आत्माओं को देता ना, एक एक शक्ति जो बाबा हमको देता है, ये है हमारे अलंकार। अलंकार माना जिससे आत्मा स्वयं का श्रृंगार करती है, आभूषण। लेकिन बाबा कहता है तुम अलंकार को छोड़ के अहंकार को ग्रहण कर लेते हो कि देखो मेरी बुद्धि। हम्म? बाबा कहता है ज्ञान का भी अहंकार, बुद्धि का भी अहंकार। तो बाबा कहता है फिर देह के भान में चले जाते हो, ये गलती करते हो। जैसे हद के राजकुमार राजकुमारी भी सदा सजे होते हैं ना, वैसे श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। हम्म? बाबा कहता है देखो दुनिया में भी जो राजा के बच्चे होते हैं, वो हमेशा दिखेंगे सजे सजाए, सुंदर सुंदर पोशाकें पहने हुए मिलेंगे।
मिट्टी से खेलते हुए नहीं मिलेंगे राजा के बच्चे। लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, लेकिन बाबा कहता है अपने अलंकारों को भूल जाते हो। ये अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। बाबा कहता है बच्चे, ये तुमको डायमंड सेट अभी दे रहा हूं मैं, अभी पहनने हैं संगम पर। बाबा कहता है देवताओं को ये आभूषण नहीं मिलेंगे। तस्वीरों में तो देवताओं को दिखाया है कि देवता कोई कमल पुष्प पर बैठा हुआ है, किसी ने तलवार पकड़ी है, किसी ने सुदर्शन चक्र पकड़ा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये आभूषण आपके संगम युग के हैं। ये नहीं सोचो कि सतयुग में जब देवी देवता बनेंगे तब धारण करें। बाबा कहता है देवी देवताओं को शक्तियां यूज ही नहीं करनी पड़ेंगी। अभी बाबा कहता है यूज करो। तो आगे फिर समझाते, करते क्या हो, एक अलंकार को पकड़ते हो तो फिर दूसरे को छोड़ देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, एक अलंकार जैसे ही स्मृति में आता है, दूसरा भूल जाते हो। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, जो लेटेस्ट लेसन होता है वो याद करते हैं, पिछला भूल जाते हैं। कहते हैं ना, आगे दौड़ तो पीछे छोड़। बाबा कहते हैं ये गलती नहीं करो। हाँ, तो यहाँ समझाते कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4। दिखाया है मंदिर में माँ की अष्टभुजाएं। अष्टभुजाएं माना अष्ट शक्तियां दिखाई। बाबा कहता है कि बच्चे, कई आत्माएं क्या करती हैं, 3 अलंकारों को संभालती हैं और कई 4 को संभालती हैं। तो बाबा कहते हैं भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से अलंकारी बन सकते हैं, वह शक्तियां रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। तो ना कईयों के हाथ कांपते हैं ऐसे। क्यों कांपते हैं? बाबा कहता है क्योंकि कमजोरी है, आत्मिक बल नहीं है, तो कांपती है स्थिति आत्मा। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो? भुजाएं हिलने लगती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो फिर सदा अलंकारी नहीं बन पाते। इसीलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो किसी भी प्रकार के अलंकारी नहीं, लेकिन हाँ, बाबा कहता है किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना आपको, कि हम तो रोज ज्ञान सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, हमारा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा कहता है आपको आपके भाग्य का अभिमान होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कहता है ना बाबा, आप भगवान के भी मालिक बन गए, क्योंकि भगवान को भी क्या किया, स्नेह की डोर में बांध लिया। लेकिन बाबा कहता है इसका तुमको नाज होगा, फकर होगा, नशा होगा। लेकिन बाबा कहता है अहंकार नहीं हो सकता कि हमने तो भगवान को अपना गुलाम बना लिया। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, तो किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनो। बाबा कहता है आपको किसी भी बात का अहंकार नहीं करना, कि मैं संगम युगी आत्मा, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, मेरा इतना श्रेष्ठ भाग्य कि भगवान मुझे रोज ये 3 पेज की प्रेम की पाती सुनाता है रोज, जिसको मुरली कहते। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसलिए अपनी शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सके। देखो ये जो भुजाएं होती है ना, ये भुजाएं भी कंधों से जुड़ी हुई है ना। भुजा कहाँ से जुड़ी है? कंधे से जुड़ी हुई है। कंधा कहाँ से जुड़ा हुआ है? कंधा यहाँ से जुड़ा हुआ है, गर्दन से। ये पूरी हमारी रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। ये हमारा जो सारा शरीर है ना, ये रीढ़ की हड्डी पे टिका हुआ है। तो बाबा कहता है जैसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पे शरीर टिका है, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, मैं तुम्हारी बैकबोन हूँ, रीढ़ की हड्डी हूँ। मुझे भूले, बाबा कहता है स्थिति गिर जाएगी। किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए ना, चल बैठ नहीं सकता वो। इसलिए बाबा समझाते, अलंकारों को तो जानते हो ना, वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। जैसे प्रभु की लीला अपरम अपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरम अपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया की रंगत में रंग जाते हो।
बाबा कहता है बच्चे संगम पर माया भी तुमको आकर घड़ी घड़ी अपना रंग लगा देती है। अलबेले हो जाते हैं, कभी सुस्त हो जाते हैं, तो बाबा समझाते स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल पड़ता है। बाबा कहते हैं स्व का दर्शन तो नहीं करते हो कि कौन हूँ, कि कौन सी विशेष आत्मा हूँ, लेकिन बाबा कहता है फिर व्यर्थ का दर्शन करने लगते हो। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं कहानियां बड़ी रुचि से सुनने सुनाने की आदत है ना, बाबा कहता है द्वापर से तुमने कथाएं तो सुनी, और कितनी बाबा कहता है रुचि से सुनी। हाँ, तो बाबा कहते हैं द्वापर से व्यर्थ की कथाएं कहानियां बड़ी रुचि से सुनने सुनाने की आदत पड़ी है, वह संस्कार अभी भी अंश के रूप में आ जाता है। किसी की राम कहानी सुनने में हमको बड़ा मजा आता है, वो हमको भूलती भी नहीं है, मजे की बात। हाँ, लेकिन बाबा जो मुरली में सुनाता है ये तुरंत भूल जाता है। बाबा कहता है ऐसे, कई तो ऐसे हैं जैसे तवे पर बाबा कहता है पानी की छींट मारो तो एकदम उड़ जाती है, ऐसे बाबा कहता है कई बच्चे हैं गरम तवे के माफे। तो यहाँ समझाया, इसीलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारी धारी बन नहीं पाते। देवी देवताओं के हाथ में लोटस दिखाते हैं, कमल का फूल दिखाते हैं। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ से छुट्टी लो, और यही सबसे बड़ी तपस्या है हमारी संगम पर। हम जिन आत्माओं के साथ सारा दिन कनेक्टिविटी रखते हैं, चाहे फोन पर, चाहे आमने सामने, चाहे किसी से बातचीत करना, ये हर एक आत्मा, बाबा कहते हैं ये माया है। तुमको याद आता है इनसे बातचीत करते हुए? हाँ, धन्ना जेठ क्या करता है? धन्ना जेठ ऐसे नहीं है कि ठाकुर जी को कह रहा है कि तू ही मेरे खेतों पर हल चला, मैं आराम कर लेता हूँ। नहीं, साथ में पुरुषार्थ कर रहा है वो। बाबा कहता है आप करते हो? बाबा कहते हैं मैं तो शक्ति हूँ, तुम्हारे ही हाथों में, तुम्हारे ही कंधों में, बाबा कहता है मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हारे ही संकल्पों में, बाबा कहता है मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे चलना तुझको पड़ेगा, खेत तुम्हारा है, कर्म तुमको करना है, क्योंकि भाग्य तुम्हारा बनेगा। हाँ, बाबा कहता है मुझे यूज कर लो, मैं तो शक्ति हूँ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कंधे तुम्हारे मजबूत होंगे, भुजाएं तुम्हारी मजबूत होंगी। हाँ, दुनिया तो तुम्हें देखेगी ना। आज हम सुबह जब क्लास कर रहे थे तो एक बहन ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया एक भाई के बारे में। वो कहते हैं मैं 40 साल से इनको देख रही हूँ, जब ये छोटे से थे। और कई बार कहती मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ सेंटर पर आकर ऐसे ऐसे इतने सालों से ज्ञान सुनते हैं। वो अभी आई हैं, अभी 3-4 महीने हुए उनको, रिटायर्ड है वो। तो वो आज बता रहे थे, कहते मैं 40 साल से इनके सामने ही रहती हूँ। कई बार हम आपस में बात करते थे कि देखो ये दो भाई हैं, और इसमें और बड़े भाई में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। कहती तब हम चर्चा करते थे, लेकिन हमको ये थोड़ी पता था कि ये ऐसे ऐसे ज्ञान सुनने जाते हैं। ये तो अब पाठ खुला उनका, तो वो भी अब 3-4 महीने से रेगुलर आ रही है सेंटर पे। तो वो बता रही थी, कहती कि देखो ज्ञान से कितना परिवर्तन आता है इंसान, कि दुनिया को पता नहीं है कि ये क्या पुरुषार्थ कर रही है आत्मा। लेकिन बाबा कहता है ना बच्चे, जो रोशनी है वो छिप नहीं सकती। कस्तूरी मृग के भीतर जो छिपी है वो छिप नहीं सकती, क्योंकि खुशबू है ना रूहानियत। तो बाबा भी यही समझाता। बाबा कहता है बच्चे कमल पुष्प समान बनना पड़ेगा, तुमको न्यारा होना पड़ेगा दुनिया से। ये नहीं कि कोई आधा घंटा गप मार रहा है तो हम खड़े ही हुए हैं साथ में। हमें अपने टाइम की कोई, आज सुबह कहा ना बाबा ने, मुझे साधारण पसंद है। धन्ना जेठ कितना साधारण है, बस वही चाहिए उसको। मेहनती है और संकल्प का पक्का है। बाबा कहता है आप हो, मेहनत करते हो। बाबा कहता है ये कर्म भूमि तुम्हारी, कुरुक्षेत्र तुम्हारा, अर्जुन तुम,
बाबा कहता है गांडीव तुमको उठाना पड़ेगा, मैं तो नहीं उठाऊंगा। कहता है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुमको शक्तिशाली बनना है ना, तुमको बाप समान बनना है। और जो आत्मा बाप समान बनेगी वो तो भव सागर से पार हो ही जाएगी, क्योंकि भव सागर को पार करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। हाँ, दुनिया तो सोचती है राम राम जपेंगे मरते समय तो यमराज आएगा और स्वर्ग में लेके बिठा देगा। वो जैसे बिल्ली होती है ना, बच्चे को अपने मुंह में पंजे में बंद करती है और उठा के कहीं फेंक आती है सुरक्षित, क्योंकि अपना बच्चा है। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत एक गिलास पानी नहीं मिलने वाला, स्वर्ग तो बहुत पीछे की बात है। करो मेहनत, क्यों नहीं करते? सारा दिन बाबा कहता है। आज हमने शाम को इसके बारे में सोचा कि अगर हम, क्योंकि बाबा कहता है ना अमृत वेले, बाबा कहता है पक्का करूं एक बार। बाबा कहता है जैसे ट्रेन पटरी पर आ जाती है ना तो फिर अपने आप चलती रहती है पटरी पर, ऐसे ही बाबा कहता है सुबह सुबह आप भी पटरी पर आ जाओ। पटरी माना स्वरूप में, स्वमान में। बाबा कहता है फिर सारा दिन ट्रेन चलती रहेगी, लेकिन ऐसे चलेगी नहीं, उसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कभी किसी किसान से मिले हो, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो खेतों से, खलिहानों से जुड़े होते हैं ना, वो बताते हैं जो लोग खेतों में काम करते हैं ना, सुबह 4 बजे खेत पहुंच जाते हैं। सुबह 4 बजे। और वो मशक्कत करते हैं वहां पर। और जब खाना उनको मिलता है ना, हमारे आपकी जैसे खाने नहीं मिलते उनको, हमारा बड़ा मन करता है। कई बार सोचा कि ऐसी रोटी काश हमको भी मिलती, लेकिन ऐसी रोटी खाने के लिए ना जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती। सारा दिन कड़कती धूप में मेहनत करते हैं। पानी पीना होता है तो कुएं से जाकर पानी खींचना पड़ता है। हमारी आपकी तरह नहीं कि फ्रिज से बॉटल निकाली और गड़क करके पी लिया। उनके जीवन में मेहनत है, पसीना है। और फिर जो वो रोटी खाते हैं ना, उनकी रोटी बड़ी प्यारी लगती है, कपड़े में फोल्ड की हुई होती है। हाँ, हमारी अम्मा जी ने जरूर सुना देखा होगा, या शायद खाई भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, मोटी मोटी रोटियां होती हैं उनकी, मोटी मोटी रोटियां जो चूल्हे पे बनती हैं। हाँ, गुड़ रखते हैं साथ में, हरी मिर्च रखते हैं, प्याज रखते हैं, छाछ रखते हैं, चटनी रखते हैं, ये खाते हैं। कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी बीपी नहीं होते, कभी शुगर नहीं होती, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ते। और हम जितना लजीज खाना खाते हैं ना, उतने ही बीमार हैं। और शाम को वहाँ चाय कॉफी नहीं होती, चाय कॉफी नहीं है वहां पर। वो कहते हैं हमारे घरों में कढ़ाइयाँ तब चढ़ती हैं जब कोई शादी ब्याह आता है, और हमारे घरों में रोज कढ़ाई चढ़ी पड़ी है। कभी ब्रेड पकोड़े बना रहे हैं, रोज कढ़ाई चढ़ी हुई। कहते हैं हमारे यहाँ कढ़ाई कभी कभार चढ़ती है, ऐसे कढ़ाई रोज चढ़ती है। हाँ, तो बाबा क्या कहता है बच्चे, मुझे साधारण बच्चे चाहिए, अति साधारण। बाबा कहता है क्योंकि मैं भी तो साधारण तन में आया हूं ना, ब्रह्मा के तन। हाँ, तो बाबा कहता है आज की दुनिया में साधारण बनना ही बड़ा पुरुषार्थ। हर कोई अपने आप को महान दिखाना चाहता है कि देखो। हाँ, बाबा कहता है ना बच्चे, रही मन हीरा कब कहे, लाख टको मेरा मोल। हीरा कभी अपने मुख से थोड़ी कहता है कि मैं हीरा हूं, वो तो जौहरी उसकी कदर करता है। बाबा कहता है मैं हूं जौहरी, मैं करूंगा, बाबा कहता है तुम्हारी कदर। लेकिन तुम दुनिया से अपना भाव नहीं लगाना कि मेरा भाव लगाओ, मुझे मेरी कदर करो, मुझे रिस्पेक्ट दो। आज घर घर में झगड़े हो रहे हैं किसी बात पर। हर कोई अपना भाव बढ़ाकर बैठा है, सामने वाला देता नहीं। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आपको कमल पुष्पधारी बनना पड़ेगा। तो जो भी व्यर्थ है जीवन में, बाबा कहता है आप चेक करो। डॉक्टर तो लिस्ट बना देता है, समोसे कचौड़ी ये सब नहीं खाना,
डाइट में तो हमको दिखता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, लेकिन हमारा मन क्या खाता है, हमारे मन को क्या खाता है, बाबा कहता है वो आप चेक करो। कौन सी चिंता बाबा कहता है तुमको खाती है, कौन सा विचार बार बार आ जाता है जो तुमको दुखी करता है। हम्म? बाबा कहता है मन को क्या खाता है, वो बाबा कहता है उसको बाहर फेंको, क्योंकि नॉलेजफुल बन गए ना। बाबा कहता है बच्चे जो हो रहा है ये कल्याणकारी, जो होगा बाबा कहता है वो इससे भी अच्छा। भगवान गारंटी कर रहा है, अगर अभी भी हम अपनी बुद्धि दौड़ाएं तो हमारे जैसा फिर, इसलिए वो कहता है मुझे धन्य जट चाहिए। नाम देखो कितना प्यारा है, धन्ना जट। धन्ना मान धनवान तो नहीं है बेचारा, है तो गरीब, लेकिन बुद्धि का धनी है, भरोसे का धनी है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। बाबा कहते हैं बच्चे चाहते हो ना, क्योंकि न्यूनेस सबको अच्छी लगती है। हम अपने जो साथ में रहते हैं उनके अंदर कुछ नया देखना चाहते हैं। कहते हैं आप अपनी नेचर सुधार दो, स्वभाव बदल दो। कई बार कहते हैं आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले तो ऐसे थे अब तो ऐसे हो गए, तो इस बात पे भी झगड़ा हो जाता है। तो बाबा समझाते बच्चे पहले अपनी जीवन में नवीनता लाओ, तब बाबा कहता है तुमको ये दुनिया नई दिखेगी। अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को जितना सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में सुंदर और संपन्न भाग्य मिलेगा। कर्मों की खेती बाबा कहता है अभी बीज बोओगे, फल बाबा कहता है आगे मिलेगा। फल की इच्छा अभी नहीं करना, बाबा कहता है ये फल कच्चे हैं फिर मीठे नहीं होंगे। कच्चा फल तोड़ के खाओ पेड़ में से, कोई स्वाद ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है, पका ही नहीं है अभी, तो बीच में एफडी क्यों तोड़नी। बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, अपनी जीवन रूपी बिल्डिंग को बाबा कहता है इतना सुंदर और संपन्न बनाओ। जीवन की बिल्डिंग किन पिलर्स पे खड़ी है? जीवन की बिल्डिंग हमारी खड़ी है किस पर? बाबा कहता है बच्चे आपके तन पर, मन पर, धन पर और संबंधों पर। ये 4 पिलर है हमारे जीवन के। अगर ये पिलर मजबूत होंगे, हमारा शरीर अगर निरोगी होगा, हमारा मन शक्तिशाली होगा, धन बाबा कहता है बस जितना चाहिए उतना, ज्यादा बाबा कहता है हाय हाय नहीं। और संबंध बाबा कहता है आपके कैसे हो? बाबा कहता है संबंधों में आपके रूहानी प्यार। तो बाबा कहता है ऐसा अगर अभी अपना जीवन बनाया, तो बाबा कहता है फिर जीवन की बिल्डिंग अभी जितनी संपन्न मजबूत बनेगी, बाबा कहता है नई दुनिया में उतने बाबा कहता है आप संपन्न बनोगे। क्योंकि कला अभी भर ली आत्मा ने अपने अंदर, रिश्तों को कैसे निभाना है डिटैच होकर। रिश्ते तो हम सभी निभा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि ज्ञान में आने से पहले हम रिश्ते नहीं निभा रहे थे, हम सब निभा रहे हैं रिश्ते, लेकिन रिश्तों को ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। ढोते ढोते दुखी भी हो जाते। आता है मन में, नहीं आता कभी कभी कि 4 दिन मैं भी माँ के घर जाके रह लूं, 4 दिन मैं भी सांस ले लूं, मैं भी तो बंदा हूं। आता है नहीं आता? आता है ना, तो आत्मा ढो रही है रिश्तों को। माँ ही बेचारी लड़की को कई बार फोन कर देती है, बेटा आ जा 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आ जा, आराम कर जा यहाँ पर। जैसे वहां पे हड्ड तोड़ रहे हैं। हाँ, तो आज 2 रोटी बनाना भी बहुत भारी हो गया, जबकि आज तो मेडें लगी हुई है घर घर के अंदर। आज मेड ना रखो तो लोग कहते हैं आपने मेड नहीं रखी हुई, स्टेटस है, मेड तो रखो कम से कम। ये झाड़ू पटका खुद ही करे जा रहे। हमारी सेंटर पे दीदी हैं, वैसे तो बाबा मना ही करता है कि बाबा कहता है बच्चे आपको किसी से सेवा लेनी ही नहीं। सेंटर पे दीदी सारा काम खुद करती हैं, सेंटर भी संभालना, घर परिवार बच्चे, रिश्तेदारी दुनियादारी और आया गया सब कुछ देखती है। बाबा कहता है धन्य जेठ बनो, मैं खड़ा हूं साथ, चलूंगा तुम्हारे साथ, शक्ति मेरी यूज तो करो तुम। हाँ, आज हम इतने डिपेंडेंट हो गए ना लेबर पे। मेड नहीं आती तो हम तो जैसे
अपने अंदर ताकत नहीं, हमें ध्यान आता है, हम कुछ समय पहले हमारे भी घर में आती थी, लेकिन अच्छे अनुभव सीखे हमने। और हमने तो बड़ों से यही सीखा अपना कि अपना हाथ जगन्नाथ। और जब वो मेड आती थी ना, तो आज हमने उसको याद किया। आज की ही बात है, देखो आज उसको याद कर रहे थे। जब वो आती थी ना घर में, तो एक अजीब सी हलचल हो जाती थी मन। वो आके क्या कहती थी? कहती थी, पड़ोसियों के भी बर्तन ले आए हो क्या आप? कि इतने बर्तन? तो मेरी बात सुनो, हम बर्तन होंगे ही नहीं तो आपको फिर क्यों बुलाएंगे? और हाथ पे ही खाना खाना होगा तो फिर आपको क्यों तकलीफ देंगे? अब जब बर्तन कम होते हैं तब आप नहीं कहते हो कि आज क्या बात है, खाना ही नहीं बनाया क्या आज? तब तो आप नहीं कहते हो। तो एक अजीब सी वो मचती थी कि ये क्या है? क्या हम खाना भी नहीं खाएं, 2 प्लेट एक्स्ट्रा भी नहीं निकालें कि इसको धोना पड़ रहा है? तो वो जो काम भी करते, वो काम करते, बाबा कहता है बच्चे आज के समय में पैसा दे के भी काम कराना आसान नहीं है। कितने तो वो कप बर्तन तोड़ जाते। हम्म, और नखरे उनके अलग। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी ब्राह्मण बने ना, तो ब्राह्मण बाबा कहता है आत्मा किसी से सेवा लेगी नहीं, सबको देगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारे कितने फायदे हैं सोचना। एक तो उस जमाने में तो हमको भी एक बार ऐसा लगने लगा था कि जिस दिन ये नहीं आएगी तो क्या करेंगे। अब तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा हम अपने, ये शरीर हमारा एक मशीन ही तो है, जैसा ढालते हैं ये ढल जाता है। तो जो हमने उसका जो रंग रूप देखा, जलवे उसने जो हमको दिखाए ना, और कंडीशन भी ऐसी होती थी उस समय की, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता था। लेकिन उस दिन एक विल पावर थी अपने अंदर, उस दिन एक अंदर से आवाज आई कि ये काम खुद करेंगे। और वो उसने कुछ ऐसा किया था कि वो बयान करने लायक भी नहीं है। काफी वो पेनफुल था जो उसने हमारे सामने करा, हमने सामने ही किया। तो मन में ये आया, हमने उसको बोला, मैंने कहा आप अपना हिसाब करो और आप जाओ यहाँ से, हम करेंगे। और आप देखना, आप क्या सोच रहे हो कि हम कर नहीं सकते? और वो दिन है और आज का दिन। और हम आज भी यही सोचते हैं, हमने अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखा है। आज भी हम देखते हैं 70+ लेडीज हैं घरों में, उन्होंने मेड नहीं रखी हुई है। वो सारा काम खुद करते हैं, कपड़े भी मशीन पे नहीं धोते वो। तो जितना हम इस शरीर को चलाएंगे, ये मशीन है, ये सहयोग देगी। लेकिन हम पड़े ही रहे कि कोई आकर पानी पिला दे, कोई आके 2 रोटी बना दे। तो हमने क्या किया, खुद को मोहताज कर दिया, ये संस्कार डाल दिया अपने अंदर कि हाय मैं बेचारी, हाय मैं बूढ़ी। आजकल तो बूढ़ी की भी जरूरत नहीं, आज तो जवान ही बूढ़े बने पड़े, है ना? इसलिए पहला सुख अगर निरोगी काया मांगते हो, तो बादाम अखरोट खाने से निरोगी काया नहीं बनने वाली। पचाना भी तो पड़ेगा, हिलना भी तो पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जितना इस शरीर को हम यूज करते जाएंगे, हमारा तन निरोगी बनेगा। क्योंकि मन भी बिजी हो जाएगा ना फिर, है ना? तन चलता जाएगा, मन को भी सुख मिलेगा। और मन कैसा है? बाबा कहते हैं बच्चे मन आपका होना चाहिए शक्तिशाली। अब बाबा कहता है दूसरों को तो देखो नहीं। बिल्कुल, बाबा कहता है वहां से तो आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो। तब बाबा कहता है बच्चे आप अपनी विल पावर पर काम कर सकोगे। दुनिया कुछ भी बोलती जाए, लेकिन बाबा कहता है एक बार जो ठान ली वो करना ही है। हाँ, तो मन की शक्ति, तन की शक्ति, धन की शक्ति। अब जब खुद से काम करते हैं ना, तो बचत भी बहुत होती है। समय की बचत होगी। कई जगह हम देखते हैं वो सुबह 11 बजे तक एक दूसरे को गैलरी पे खड़े होके पूछते जाएंगे, तेरी काम वाली आ गई क्या? अरे तेरी आ गई क्या? अरे 12 बज गए, अरे 1 बज गया, अभी तक आई नहीं, आई नहीं, आई। 10 मिनट में खुद ही कर लेते, खुद ही कर लेते। और इनकी जो वाइब्रेशंस होती है ना काम करने वालों, अभी तो देखो जब ज्ञान में चलते हैं ना, बाबा बिल्कुल ही मना करता है।
बिल्कुल माना, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे एक-एक आत्मा की वाइब्रेशंस अलग-अलग। तो आप क्या खाते हो, कैसे बनाते हो? बाबा कहता है ये दूसरी आत्मा जब इसमें ऐड होती है, अब वो क्या सोचते हुए काम कर रही है, वो माँ तो देखो, एक बहुत प्यारी बात याद आई अभी। कुछ दिन पहले की बात है, किसी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली बहुत प्यारी। वो कहते हैं देखो, जीवन में सबसे बढ़िया खाना अगर कोई खिलाता है तो पहले माँ खिलाती है। माँ जैसा खाना कोई नहीं खिलाता। बच्चा सो भी रहा होता है ना, तो उसके मुंह में डालती जाती है, वो बच्चा नींद में खा लेता है। माँ जैसा खाना वो कहता है कोई नहीं खिलाता। अच्छा, फिर कहते हैं फिर उसके बाद बहन भी खिलाती है, लेकिन बहन के साथ में भी झगड़े झमेले होते हैं कि ये काम कर, वो कर, ऐसे नहीं, मारपीट भी कर लेती है। तो बहन वो बात नहीं करती। फिर उसके बाद आती है बीवी की बात। आज की बीवियां खाना नहीं बना रही, आजकल घरों में चक्कियां नहीं चल रही, आज घरों में लड़ाइयां हैं इस बात को लेकर। वो कहती है भाई मैगी ले आ, चाउमीन ले आ, कचौड़ी ले आ, आज पिज्जा मंगा ले। ये बीमारियां तो हम खुद ही लेकर आ रहे हैं, मोल खरीद कर ला रहे हैं। आज घरों में चक्की नहीं चलती। हाँ, चक्की मतलब, चक्की तो वैसे भी नहीं चल रही, लेकिन खाना भी तो नहीं बना रहे ना। ये वाली चक्की भी तो नहीं चल रही अभी। ये चक्की भी नहीं चल रही आज घरों में। हाँ, तो उन्होंने फिर बताया, कहते हैं फिर बीवी होती है ना, बीवी भी रोटी कब खिलाएगी? बीवी रोटी तब खिलाएगी जब बीवी की पूरी जी हजूरी होएगी। कभी माँ के घर जाना है, कभी साड़ी चाहिए, कभी सेट चाहिए। नहीं मानोगे तो कहेंगे आज भूखा ही रही हो, बाहर से ही खा के आई हो आज। कभी लड़ाई झगड़ा करेगी तो पूछेगी ही नहीं रोटी खानी है कि नहीं, कहेगी भूखा ही रहे, इसको पता तो चले, होश तो ठिकाने आए इसको। अच्छा, फिर उन्होंने आगे बढ़े। कहते हैं फिर जो काम वाली आती है ना, काम वाली अगर खाना बनाएगी उसको तो बिल्कुल दर्द नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिहाज करेगी क्योंकि उसको पैसा चाहिए हमसे। ये खाना बनाने के तो पैसे ले रही है, लेकिन उसको ये दर्द नहीं होगा कि मैंने बनाया तो साहब ने खाया क्यों, कि इसमें क्या कमी थी बताओ, मैं इसको इम्प्रूव करूं। और वो ऐसी चीज बनाएगी जो एक सीटी दी और फट से बन गई। वो मेहनत नहीं करेगी, वो बना देगी कि ठीक है रख दी दाल रोटी खा ले, नहीं खाएगी तो कूड़े में फेंक देगी। फिर आगे बढ़ो, कभी कभी कहते हैं बाहर होटलों पे भी खाना पड़ता है। होटल वाले को तो बिल्कुल लिहाज नहीं है, वो कहेगा इतने की प्लेट है, खानी है खाओ, छोड़नी है छोड़ो, बिल दे दो हमारा। तो हर एक आत्मा की देखो वाइब्रेशंस है ना। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे, जो आत्मा सात्विक भोजन ग्रहण करेगी, सात्विक भोजन कैसा होगा? बाबा कहता है ऐसा भोजन जो प्योर हो, जो बाबा कहते हैं प्योरिटी के साथ, स्वच्छता के साथ बनाया हो, और जो बाबा की याद में बना हो, परमात्म शक्तियां उस भोजन में हो, तब बाबा कहता है ये भोजन आपका सात्विक भोजन बनता है, जिससे बाबा कहता है आपका मन, तन और धन, तीनों चीजें बाबा कहता है सफल हो जाती हैं। नहीं तो आज बीमारियां, 70% बीमारियां तो आज जो हम खा रहे हैं ना, यही है। लोग मोमोज खा रहे हैं आज के समय में, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, चप्पे चप्पे पे बिक रहे हैं। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाता, इस समय बाबा कहते हैं बच्चे फिर चौथा पिलर कौन सा है जीवन की मजबूत बिल्डिंग बनाने का? हमारे संबंध। हम्म, बाबा कहते हैं संबंधों में आप मांगना बंद कर दो, क्योंकि हर एक आत्मा बाबा कहता है खाली है, उनके पास कुछ है नहीं। होता तो तुमसे मांगते क्या, हमसे भी तो मांग रहे हैं ना वो कहते हैं पहले आप दो, पहले फोन आप करो, पहले आप झुको। हाँ, तो बाबा कहता है धन्ना जट कैसा होगा? धन्ना जट होगा, बाबा कहता है जो मैंने श्रीमत दी वैसा करता चले। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच सकते हो। बाबा कहता है बच्चे कर्म तुमको करना है,
कर्म करने की बाबा कहता है श्रेष्ठ मत मेरी। अब महाभारत देखते थे ना, तो वहां क्या दिखाया था, पास से दिखाते थे शकुनी फेंक रहा, लेकिन किसके लिए फेंक रहा था, दुर्योधन के लिए, है ना। ऐसे ही दिखाया ना कि शकुनी पास से फेंकता है, लेकिन खेलता दुर्योधन की तरफ से। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये जो युग चल पड़ा, ये बाबा कहता है ये धर्माऊ युग है। इस समय बाबा कहता है जो आप संकल्प करोगे, क्योंकि वो क्या करता था, पास से हाथ में रखता था और कहता था पौ 12, तो 12 आ जाता था। बाबा कहता है इस समय समय को वरदान है, जो आप संकल्प करोगे बाबा कहता है वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपका संकल्प कैसा होना चाहिए, दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे को धोखा देने के लिए नहीं, दूसरे को दर्द देने के लिए नहीं। बाबा कहता है अगर आपका संकल्प दूसरे को सुख देने का है, बाबा कहता है ये संकल्प जरूर पूरा होगा। तो यमुना के किनारे कौन रह सकेंगे, जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया को किनारे किया। दिखाते थे ना, श्री कृष्ण को दिखाया यमुना के किनारे, जमुना के किनारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अगर संगम से सतयुग की तरफ जाना है, तो बाबा कहते हैं पहले कलयुग को किनारा किया। जो कलयुग को आत्मा किनारा करेगी, बाबा कहता है वो जमुना के तीरे जाकर रहेगी। तो पहले कलयुग को किनारा करो। तो बाप को साथी बनाया है ना। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे, जिन्होंने सदैव पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ किया है। श्री कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है और बाबा कहता है तुम भी पढ़ रहे हो। श्री कृष्ण की आत्मा अभी तक पुरुषार्थ कर रही है शरीर छोड़ने के बाद भी। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया ना, श्री कृष्ण का पाठ उन्हीं को तो खेलना है, लेकिन अव्यक्त पाठ आज भी ये आत्मा बजा रही है। बाबा कहता है तुमको दुनिया कहती है ना, इनसे पूछो क्या चाहिए, कहते हैं हमको गोलोक जाना है, कृष्ण लोक जाना है, विष्णु लोक जाना है। लेकिन बाबा कहता है ये क्या है, ये दुनिया जानती है। गोलोक जाना है, गो तो गौएं होती है वहां पर। बाबा कहते हैं बच्चे जानवरों की बात नहीं, पशुओं की बात नहीं। बाबा कहता है जो आत्मा भोली होगी, साधारण होगी, गौ की तरह होगी, बाबा कहता है जहां मैं तुम्हें हाकूं वहां चलते चलो। दिखाते थे ना, श्री कृष्ण मुरली बजाते थे और गैया पीछे पीछे दौड़ती आती थी। बाबा कहते हैं बच्चे जैसी मैं तुमको मुरली की तान सुनाऊं, बाबा कहता है तुम मेरे पीछे पीछे चलते चलो, तुम भव से पार उतर जाओ। तो यहाँ बाबा समझाते श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे, तो आप और हम सब अभी पढ़ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो आत्माएं पढ़ेंगी, वो बाबा कहता है फिर अधिकारी बन जाएंगी। रास करने वाले कौन होंगे, बाबा कहता है जो पढ़ेंगी आत्माएं वो रास भी करेंगी। तो जिन्होंने संगम पर बाप समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी, वही आत्माएं श्री कृष्ण के साथ रास खेलेंगी। बाबा कहता है ये तुम्हारा भाग्य है। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे, जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, आकर्षण में आंख नहीं डूबती। रॉयल फैमिली में बाबा कहता है वो आत्मा आएगी जिसकी कलयुग के आकर्षण में आंख ना डूबे। नहीं तो कहने को तो कह रहे हैं कि संगम युगी आत्मा हो, लेकिन बुद्धि कलयुग में फंसी हुई है, बाजारों में, दुनिया में, लोगों में, खान पीन में। बाबा कहते हैं बच्चे माया का जो रूप है, ये बाबा कहता है बड़ा विकराल है। माया भी बाबा कहता है बाप की तरह सर्वशक्तिवान है, एक एक की कमजोरी को पहचानती है। वो बाबा कहता है उसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुमको बाबा कहता है ये शोक वाटिका में ले जाती है। तो कलयुग को किनारे करना मानो, बाबा कहता है सबसे पहला कलयुग ये तुम्हारी देह, देह से तुम्हारी आसक्ति। फिर बाबा कहता है देहधारियों से जो तुमने प्रीत प्यार पाला, किसी किसी देहधारी से नफरत पाली, किसी से प्यार पाल लिया, दोनों बाबा कहता है बीमारी। फिर बाबा कहता है वस्तु साधन ये सब भी क्या है,
बाबा कहता है ये भी कलयुग का आकर्षण है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा रॉयल फैमिली में आएगी वो कलयुग के आकर्षण में उसकी आंख कभी नहीं डूबेगी, सदा श्रृंगारे हुए ऐसे बाबा कहता है रॉयल फैमिली में आएंगे। जो आत्मा सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से बाबा कहता है सुसज्जित होगी, वो आत्मा रॉयल फैमिली में आएगी। वारिस कौन बनेंगे? जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी माया के अधीन नहीं होते, ऐसे बच्चे वारिस बनेंगे। तो विष्णुपुरी में जाना है माना। हाँ देखो, भक्ति में क्या करते हैं, विष्णु के 1000 नाम गाते हैं, सहस्त्र नाम। तो सोचते हैं विष्णु का 1000 नाम गायन करने से मन वांछित फल मिल जाएगा, नाम जपने से। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में क्या किया, सिर्फ बाबा कहता है वो यादगार है। वास्तव में बात तो ये है, सारा दिन बाबा कहता है तुमको तुम्हारे भाग्य की स्मृति रहे। ये है 1000 नाम, 1000 स्वमान, 1000 गुण, 1000 शक्तियां। बाबा कहता है अलग अलग स्वमान स्वरूप से बाबा कहता है अपने भाग्य को याद करो। तो बाबा कहता है फिर जो आत्मा समर्थ होगी, स्मृति स्वरूप होगी, वही आत्मा बाबा कहता है समर्थ होगी, शक्तिशाली होगी। तो ज्ञान को सुनना माना चलते फिरते बैठते बाबा कहता है अपनी स्मृति में बैठना कि मैं कौन हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण दीपक हूँ। दीपक अर्थात बाबा कहता है सदा जागती ज्योत, सदा बाबा कहता है अपनी समर्थी की अटेंशन रखने वाली आत्मा। तो ऐसी मैं भाग्यशाली आत्मा जिसका सहयोग स्वयं भगवान दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय धन्य जट बन जाओ, ज्यादा बुद्धि नहीं दौड़ाओ। तो बाबा कहते हैं फिर देखो उसमें क्या दिखाया था, कहते हैं जो उसका ठाकुर था मिट्टी का वो किसी ने चुरा लिया धन्य जट से। ये भी दिखाया उसके अंदर कि किसी को ये आने लगा कि एक रात दिन में इतने खेत लहरा रहे हैं इसके, ये क्या कर रहा है इस पत्थर से। तो किसी ने वो पत्थर ही चुरा लिया। अब पत्थर की बात थोड़ी थी, वो भावना की बात। अब जब ठाकुर उसके साथ में आके हल चलाता है तो वो उसको भगवान थोड़ी देख रहा है, वो तो उसको अपना साथी देखता है कि देख मेरे साथ काम कर तू। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे अभी भगवान तुम्हारा साथी बनकर आया हुआ। तो बाबा कहता है एक हाथ मेरा भी लो, हर काम में बाबा कहता है हर कर्म में मुझे अपना राइट हैंड बनाकर चलो। तो बाबा कहता है फिर थकावट नहीं होगी। बाबा कहता है हर कर्म में तुमको सफलता मिलेगी, क्योंकि जहां भगवान खड़ा है बाबा कहता है वहां सफलता ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो इतनी बाबा कहता है आप श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हो कि भगवान भी बाबा कहता है आपके आगे जी हजूर का पाठ बजाने के लिए उतावला होकर खड़ा हुआ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें याद ही नहीं आती मेरी, तुम दुनिया को ही ढूंढते रहते हो कि फलाना आया नहीं और ढमकाने ने ये काम किया ही नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहता है शक्ति राम की, और बाबा कहता है सफलता आपकी, प्राप्ति आपकी। क्योंकि बाबा कहता है आप कौन सी आत्माएं हो, बाबा कहता है आप वो आत्माएं हो जिसने भाग्य विधाता बाप को अपने प्रेम की स्नेह की डोर में बांध लिया है। तो बाबा कहता है जो भाग्य विधाता तुमको मिला, तो फिर भाग्य किसको मिलेगा। सुबह कह रहा था ना बाबा, जब तुमको भाग्य विधाता मिल गया तो भाग्य फिर किसको मिलेगा, भाग्य भी तो तुमको मिलेगा, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे चलते फिरते हमेशा बाबा कहता है ये आप रूहानी नशे में रहना कि मैं ही वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसको भगवान अपनी उंगली पकड़कर अपने साथ ले जाए, है ना। तो साथ चलेंगे, लेकिन बाबा कहता है पहले संपूर्ण बनो, तब बाबा कहता है मैं तुमको साथ लेकर जाऊं। ओम शांति।